राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश। शुक्र ग्रह हमारे शास्त्रों में क्रूर जो ग्रह योग उनके तो गुरु की पदवी पर है ही, वही राक्षसों की पदवी पर है और इनका आकाश तत्व है। और मीन राशि इसका स्वामी बृहस्पति है, स्वयं देवताओं की गुरु गद्दी पर है। और जो मीन राशि उसका स्वयं का जल तत्व है, तो वहीं उसका जो स्वामी है बृहस्पति उसका आकाश तत्व है। जो जल तत्व आकाश तत्व का मिलेगा तो आगे तूफान मचाएगा, भीषण आंधी तूफान बजरी गिराएगा, जो कृषकों के लिए हानिकारक है, व्यापारियों के लिए भी होगी। वहीं इसका प्रवेश जिस समय कर्क राशि में हो रहा है तो लग्न में हो रहा है, तो वो प्रवेश जल तत्व की मानेगी, क्योंकि संवत का राजा मंत्री का पद प्राप्त है इसको। और ये आगे के लिए जो गज केसरी योग इसमें बन रहा है वो बहुत उसकी डिग्री वो कम है, जो उसका लाभ नहीं देगा। लेकिन जो दो ग्रह बृहस्पति और ये धार्मिक ग्रह इनका टकराव करा देगा। आपसी टकराव के कारण इनमें विवाद, धार्मिक पुराने विवाद उभरेंगे। और इसमें क्योंकि शनि की स्थिति राहु के साथ तुला राशि में, तो ये न्याय पक्ष के जो क्षेत्र है उसमें ये विवाद उठेगा और वो क्षेत्र आगे के लिए विवाद की स्थिति बनेगी। तो ऐसे फैसले न्यायालय के कई होंगे जो पुराने विवाद को और उभार देंगे और धार्मिक टकराव कराएगा। वहीं बुध ग्रह है, इसी ने बुध ग्रह का मार्गी होना, मार्गी का मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि जो उल्टे वक्री से उल्टे से सीधा हो, मार्ग पर आए, और बुध उसका स्वामी है। और बुध ग्रह की स्थिति जो है वो शास्त्रों में पृथ्वी तत्व की कही है, और बुध स्थिति पृथ्वी तत्व की कही है। उसमें बुद्धि का कारक बुध आगे पृथ्वी के लिए, कृषि के लिए, और आगे एकदम से उसकी स्थिति जो बनेगी बुध की, वो अंगारक योग भी इसी कुंडली में बन रहा है। तो आगे कहीं अग्निकांड कराएगा, कहीं गर्मी से सूखा डालेगा। तो वहीं जब बरसात का समय आएगा उसमें कहीं बाढ़ ले आएगा। मलेशिया से लेकर दक्षिणी भारत तक, उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, पूर्व से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक के क्षेत्रों में बाढ़ों की स्थिति ले आएगा। तो कहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र, इन एरियो में कहीं सूखे की स्थिति करेगा। तो जब जून का समय आएगा जिस समय बृहस्पति की स्थिति चेंज होगी और शुक्र की भी होगी, तो उस समय ये महाराष्ट्र लेके गुजरात में कई स्थानों पर भयंकर बाढ़ भी लाएगा। तो इस स्थिति से इन राशियों का भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के लिए सबसे खराब रहेगा, और वहीं तुला राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और मेष राशि के लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि के लिए समय रहेगा, और सिंह राशि जिनकी 60 सदी रही है उनके लिए भी स्थिति थोड़ी कष्टकारी रहेगी। तो उनको शनि का उपाय करने का ठीक रहेगा, और वहीं बृहस्पति की उपासना या अनुष्ठान करवाना ठीक रहेगा। तो वहीं शुक्र की स्थिति के लिए, शुक्र का रत्न धारण करना, उसके लाभ की प्राप्ति के लिए उसका अनुष्ठान कराना ठीक रहेगा। और इसमें कहा गया है शास्त्रों में कि सब मंत्रों को शिव जी ने कील दिया है, उसका उत्कीलन करना जरूरी है कलयुग में। तो ये कलयुग का अभी प्रथम चरण है, और प्रथम चरण के भी इसमें जो भी स्थान जहाँ के देवी देवता जहाँ उनका स्थान है वहीं पर उनकी ग्रह स्थिति से वहीं जाके उनको पहले मंत्रों को सिद्ध करके फिर उससे अनुष्ठान करा जाए, तब कलयुग में फल की प्राप्ति होती है। तो जिनको इन योगों से सुरक्षा की जरूरत हो, तो जैसे बरसात में छतरी का काम करते हैं, वैसे ही अनुष्ठानों की स्थिति, अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो बद्रीनाथ में उसके अनुष्ठान से लाभ पूर्ण मिलता है। तो वहीं अगर जगत में विजय प्राप्ति के लिए और सफलता के लिए, रोग कष्ट निवारण के, शत्रुओं के नाश के लिए वो कुमाख्या देवी का स्थान है। तो वहीं बगलामुखी का दतिया में है। तो उसी तरह से जो पितरों के निमित्त है वो गंगा किनारे हरिद्वार, जिसे गया से लेके विशेष रूप से कलयुग में शास्त्रों में पितरों का स्थान हरिद्वार कहा गया है, जिसको मायापुरी कहा है। तो उनमें अनुष्ठानों से और उन्हीं स्थानों के मंत्रों से, सिद्ध मंत्रों से अगर मंत्र सिद्ध करके अगर जहाँ का अनुष्ठान हम लोग अपने संस्थान में करते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति संकल्प देके करा के लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो उसमें हमारा पूर्ण सहयोग, जो देखने वाले हैं उनके लिए पूर्ण सहयोग रहेगा। तो इसमें यंत्र, मंत्र, तंत्र, सारी विधियों का, वादिक विधियों का समावेश किया गया है ताकि पूर्ण फल की प्राप्ति मिले और लाभ मिले। तो आप अनुष्ठान हमारे को कह के भी करवा सकते हैं, और कई अनुष्ठान ये हम पूरे जगत के, संसार के शुभता के लिए और रक्षा के लिए भी करते हैं, क्योंकि आगे स्थिति भूकंप वगैरह से स्थितियों के लिए बचाव के लिए अनुष्ठानों का हमारे शास्त्रों में पूर्ण विधान है। व्यापार में जो गिरावट आ जाए, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए, विद्या में गिरावट आए, उसके लिए भी अनुष्ठान रत्न है। लेकिन सिद्ध मंत्रों द्वारा करेंगे तभी लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा उसकी प्राप्ति में संशय रहेगा।